और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान करने के बाद सियासी जंग छिड़ गई है। आज कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है और कल ही राष्ट्रपति भवन की ओर से बयान जारी करके कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया। बिहार की सियासत से जुड़े नेता इस फैसले का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये तो उनकी बहुत पुरानी मांग थी। किसी ने दरकिनार कर दिया तो लालू प्रसाद यादव ने कर दिया 1990 में आने के बाद। नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी जी को सम्मानित किया है। नरेंद्र मोदी की सरकार और कांग्रेस की सरकार में यही फर्क है। 10 वर्षों के लगातार कार्यकाल के पूरा होने के करीब पहुंचने वाली मोदी सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। फिर भी ये एक ऐतिहासिक निर्णय है और हमारी ओर से उन्हें धन्यवाद और बधाई। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज भारत रत्न की उपाधि से जो उन्हें सम्मान दिया गया है, सचमुच यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है। चुनाव नज़दीक है तो अब कर्पूरी ठाकुर जी याद आ रहे हैं। उनको भारत रत्न दिया है केंद्र सरकार ने। इनको अभी कर्पूरी ठाकुर जी याद आ रहे हैं वोट के लिए, लेकिन यही लोग थे बीजेपी के जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को जलील किया, अपमानित किया है। आज ये हम लोगों के, हमारी पार्टी के दबाव में ये केंद्र सरकार कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का फैसला लिया है। तो साफ है कि कर्पूरी ठाकुर के नाम का श्रेय लेने की होड़ अब शुरू हो चुकी है। बिहार की सियासत में से लेकर सियासी पार्टियां अब आमने सामने दिखाई दे रही हैं। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के मौके पर बिहार की 3 प्रमुख सियासी दल आज रैली निकाल रहे हैं। जेडीयू पटना के वेटनरी ग्राउंड में कर्पूरी ठाकुर के ऊपर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आरजेडी पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में समारोह आयोजित कर रही है। उधर बीजेपी की तरफ से पटना के मिलर स्कूल में कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती आज मनाई जाएगी। और इसके साथ ही सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, दिल्ली के विज्ञान भवन में बीजेपी की तरफ से कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती आज मनाई जाएगी। दोपहर 3 बजे से होने वाले इस समारोह में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहने वाले हैं। और हम सीधा चंद्रमोहन का रुख करेंगे। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रमोहन, भारत रत्न दिए जाने का कर्पूरी ठाकुर को ऐलान क्या किया गया? क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। बिल्कुल, देखिए, और जैसे ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ है उसके बाद से ही लगातार जो बिहार की तमाम रीजनल पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि हम ही उनके शिष्य हैं और हमारे ही मांग के बाद भारत सरकार ने यह ऐलान किया है कि उनको भारत रत्न दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समुदाय से और जिस तबके से वो आते हैं वो एक बड़ा चंक है और ऐसे में साफ तौर पर माना जा रहा है कि चुनाव के वक्त इस भारत रत्न का ऐलान जरूर आने वाले जो चुनाव है उस पर असर डालेगा। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपको पटना के इनकम टैक्स चौराहे का दिखाने की कोशिश करेंगे कि सभी पार्टियां देखिए किस तरह से जननायक कर्पूरी ठाकुर का शताब्दी समारोह मना रहा है। आरजेडी अपना एसके मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम निर्धारित किया है, तो वहीं जेडीयू की ओर से वेटनरी ग्राउंड में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और बीजेपी मिलर ग्राउंड में एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो जाहिर सी बात है अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है और यह कोशिश की जा रही है तमाम पार्टियों की ओर से कि आखिर ये जननायक कर्पूरी ठाकुर किनके थे, उन पर दावा ठोकने की तैयारी हो रही है। और लगातार जो तमाम रीजनल पार्टियां हैं वो ये भी कह रही हैं कि हम ही तो उनके ओरिजिनल शिष्य हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जैसे ही भारत सरकार की ओर से यह ऐलान किया गया कि उनको भारत रत्न दिया जा रहा है उसके बाद से तमाम जो पार्टियां हैं उनमें होड़ मच गई है कि कर्पूरी ठाकुर। बिल्कुल बिल्कुल चंद्रमोहन, और जरा ये भी अब आप बताइए कि मिलर ग्राउंड को लेकर क्या अपडेट है आपके पास, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि वहां पर तो जेडीयू ने कब्जा कर लिया है, कहीं वहां पर तो आज लड़ाई झगड़े की नौबत नहीं आ जाएगी ना? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर अभी 10:30 बजे के करीब में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है और उसके बाद यह निर्णय होगा कि क्या इसी बीरचंद पटेल पथ पर आज बीजेपी की रैली होगी या फिर कहीं और होना है, क्योंकि मिलर ग्राउंड में बुक कराया गया था 24 तारीख यानी आज के दिन बीजेपी की तरफ से। लेकिन ठीक इससे एक दिन पहले
जेडीयू की ओर से उसी मिलर ग्राउंड को बुक करा दिया गया और उसमें तमाम जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं वो आकर ठहरे हुए हैं और अब तक वो खाली नहीं हो पाया। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से यह दावा किया गया था कि जल्द ही उस ग्राउंड को खाली करके बीजेपी को हैंडओवर कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक अगर 11 बजे के करीब उनको दिया भी जा रहा है तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी की ओर से जो मंच बनाए जाते हैं, जो कार्यकर्ता पहुंचते हैं, उनके लिए बैरिकेटिंग किया जाता है, वो कोई तैयारियां नहीं हो पाई है। तो अब 10:30 बजे के बाद यह तय हो पाएगा कि इस मिलर ग्राउंड में क्या बीजेपी पहुंच पाती है या बीजेपी या जेडीयू दफ्तर के ठीक सामने जो ये वीरचंद पटेल पथ है, इस पर आज। लेकिन इस बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की सवी जयंती मनाने को लेकर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने आ गई है। ये विवाद पटना में आयोजन की जगह को लेकर हुआ है। दरअसल बीजेपी की तरफ से आज के लिए पटना के मिलर ग्राउंड का ग्राउंड बुक कराया गया था, लेकिन इसी स्कूल के ग्राउंड को जेडीयू ने अपने कार्यकर्ताओं के ठहरने के लिए कल ही बुक कर दिया था। और ऐसे में बीजेपी की तरफ से यह चेतावनी दी गई है कि अगर आज मिलर स्कूल का मैदान खाली नहीं मिलता है तो जेडीयू के दफ्तर के सामने कर्पूरी ठाकुर की सवी जयंती मनाई जाएगी। मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि यदि लोकतंत्र की हत्या इसी तरह होते रहेगी तो हम लोग मजबूर होंगे इसी वीरचंद पटेल पथ पर हम पूरी कार्यक्रम को करेंगे और जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के सामने हम लोग कार्यालय के सामने कर्पूरी ठाकुर जयंती मनाने का काम करेंगे। को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद से समस्तीपुर में उनके पैतृक गांव में जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। कर्पूरी ठाकुर के दोनों बेटों की प्रतिक्रियाएं क्या है वो भी आपको सुनाते हैं। भारत सरकार ने यह घोषणा किया, इतनी बड़ी उपाधि दी, मैं अपनी तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से, आप सबों की तरफ से मैं भारत सरकार को बधाई देता हूं और अपनी तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। उन्होंने समझा कि इनको भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए, इसलिए उन्होंने इसका अनाउंस किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत उपाधि दी जाए। और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया है और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय की पुरोधा महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर यह निर्णय देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला है। पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के लिए कर्पूरी जी की अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। ये भारत रत्न न केवल उनके अतुलनीय योगदान का विनम्र सम्मान है, बल्कि इससे समाज में समरसता को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। कर्पूरी ठाकुर को पीएम मोदी ने एक लेख के जरिए नमन किया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए बताते हैं पीएम की ओर से क्या कहा गया। कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय के लिए किए गए प्रयासों ने करोड़ों लोगों के जीवन पर प्रभाव डाला है। उन्होंने कई कठिनाइयों को पार करते हुए बहुत कुछ हासिल किया और समाज के सुधार के काम किए। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये तमाम बातें अपने ट्वीट में कही। इसके अलावा कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन सादगी और सामाजिक न्याय के दो स्तंभों के इर्द गिर्द घूमता रहा है और उनकी सरल जो जीवन है और जीवन शैली और उनके विनम्र स्वभाव और आम लोगों के बीच वो गहराई से जुड़े रहे हैं, वो वाकई प्रशंसनीय है। उनकी राजनीतिक यात्रा को समाज के निर्माण के महान प्रयासों में पहचाना जाएगा। वो सामाजिक स्थिति देखे बगैर सभी को हमेशा अपने साथ में लेकर चले हैं, बेहतरी के लिए काम किया है। वो समाज में फैली असमानताओं को दूर करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये ट्वीट करके कहा गया कि उन्होंने तब कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और गरीबों के लिए शिक्षा सुविधाओं में सुधार के लिए काम भी किया था। और इसके अलावा उनके कामों के प्रशंसक जेपी, डॉक्टर लोहिया और चरण सिंह जी भी थे। तो पीएम आगे लिखते हैं, 10 सालों में हमारी सरकार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के रास्ते पर चल पड़ी है और करोड़ों लोगों के दिल और दिमाग में बसे हुए हैं। वे सच्चे जननायक थे। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए की हैं। कर्पूरी ठाकुर को पीएम मोदी का ये नमन। और वही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ये जो केंद्र सरकार का फैसला है उसके ऊपर अब कई राजनीतिक दलों ने अब स्वागत किया है और इन सब के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक ट्वीट चर्चा का विषय बन गया है, जिसे उन्हें डिलीट करना पड़ा।
कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करके पहले तो खुशी जताई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का आभार करना वो शायद भूल गए। हालांकि बाद में नीतीश कुमार को अपने ट्वीट को डिलीट करना पड़ा। नई पोस्ट उन्होंने की जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। तो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का जो नया ट्वीट है वो चर्चाओं का विषय बना हुआ है। आपको दोनों ट्वीट दिखाएंगे। पहले ट्वीट में उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद नहीं दिया था और बाद में उस ट्वीट को डिलीट करके नई पोस्ट में उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान पर पीएम मोदी को धन्यवाद दिखाया। ये देखिए, ये पहला ट्वीट है, ये दूसरा ट्वीट है। अगर पहले ट्वीट के आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी कोई भी जिक्र नहीं हो रहा है, जबकि आखिरी ट्वीट में आप देखेंगे जो ये पीले रंग से मार्क किया गया है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। नीतीश कुमार की ओर से पहले ट्वीट किया गया और पीएम का जिक्र नहीं किया गया और उसके बाद जब उन्हें ख्याल आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका जो क्रेडिट है वो देना चाहिए, उसके बाद उन्होंने अपनी गलती को सुधारते हुए पुराना ट्वीट डिलीट किया और उसके बाद नए ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हुए उन्हें धन्यवाद किया है। और वही राज्यसभा के उपसभापति और जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह ने पूर्व की सरकारों पर आरोप लगा दिया वो राजनीति से प्रेरित होकर भारत रत्न तय करती है, जबकि 2014 के बाद गरीब, वंचित और शोषित वर्ग में काम करने वालों को तरजीह दी जा रही है। ये सारे लोग उस समाज, शोषित, गरीब, पिछड़ों और दलितों के बल पर भी वोट मांग करके केंद्र की सत्ता में आए थे, पर किसी ने कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान नहीं दिया। और जब ये ताकतें बाहर जाती थी तब कहती थी कर्पूरी जी को सम्मान नहीं मिला। तो ये मुल्क जानता है कि जो लोग ऐसी चीजों पर अब राजनीति करते हैं उनका मकसद क्या है। और वहीं बिहार में मुख्यमंत्री रहते हुए कर्पूरी ठाकुर ने कई अहम फैसले लिए थे। उनकी फैसले की मिसालें आज तक दी जाती हैं। बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जो आज के समय में आप देख रहे हैं, लेकिन शुरुआत उसकी कब से हुई वो आपको बताते हैं। देखिए, कर्पूरी ठाकुर ने देश में पहली बार ओबीसी आरक्षण दिया था। वहीं मैट्रिक तक की पढ़ाई को मुफ्त करने वाले भी पहले मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ही थे। पढ़ाई में अंग्रेजी की अनिवार्यता को उन्होंने समाप्त किया। उसके पहले तक अंग्रेजी कंपलसरी हुआ करती थी। बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का जो दर्जा मिला वो भी कर्पूरी ठाकुर की बदौलत ही मिला। और उधर आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों और महिलाओं को आरक्षण भी दिया गया था कर्पूरी ठाकुर की तरफ से। गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स को पूरी तरह से बंद उन्हीं की सरकार ने किया। और उधर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी ने पीएम मोदी की तारीफ की है, जबकि कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने इस फैसले को 2024 के लोकसभा चुनाव से ही जोड़ दिया है कि गरीबों के लिए लड़ने वाले व्यक्ति को उन्होंने भारत रत्न, जो भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो देने का ऐलान किया है। तो कर्पूरी जी के सपनों को अगर कोई साकार कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो आगे 2024 का चुनाव है उसको ध्यान में रखकर ये उपाधि उनको दी गई है। सबके पीछे उनका एक ही उद्देश्य होता है कि कैसे हम चुनाव जीते। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सुरक्षा नहीं देने का आरोप लगाया है। अमित शाह को लिखे 2 पन्ने की चिट्ठी में खड़गे ने आरोप लगाया कि 21 जनवरी को असम के सोनितपुर जिले में यात्रा के दौरान हमला किया गया था, लेकिन स्थानीय पुलिस ने हंगामा करने वालों पर कोई कार्रवाई ही नहीं की। खड़गे ने गृह मंत्री से मामले में दखल देने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। यह बड़ी खबर और बड़ा आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से लगाया गया है स्थानीय पुलिस के ऊपर। वो ये कह रहे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब निकल रही थी तो अचानक हंगामा शुरू हो गया, लेकिन पुलिस हंगामा करने वालों पर कोई कार्रवाई करती हुई दिखाई दी ही नहीं। और अभी आगे भी, चूंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो अभी बहुत लंबी चलनी है, तो इसमें राहुल गांधी को नुकसान हो सकता है और उनकी सुरक्षा के ऊपर भी खतरा है। न्यूज़ 18 इंडिया के अमित पांडे मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। अमित, ये 2 पन्ने की चिट्ठी है, लिखा क्या है इसके अंदर विस्तार से? सर, कांग्रेस अध्यक्ष ने जिक्र किया कि राहुल गांधी की जो
न्याय यात्रा चल रही है, इस पर तय मापदंडों के मुताबिक जो सुरक्षा होनी चाहिए वह सुरक्षा उनको नहीं दी जा रही है और लिहाजा असम पुलिस इसमें लापरवाही बरत रही है। और उन्होंने डिमांड किया है चीफ मिनिस्टर से और पुलिस से कि गृह मंत्री सुनिश्चित करें कि राहुल गांधी को यात्रा के दौरान पूरी सुरक्षा दी जाए। और इससे पहले कल जब असम पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया था, उसके बाद खड़गे की ओर से यह चिट्ठी लिखी गई है। तो